नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार में राजपूतों का एक मुश्त वोट एनडीए को जा रहा है? क्या बीजेपी ने जिस तरह से राजपूत उम्मीदवारों पर भरोसा किया है उसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है? आज इसी बात पर चर्चा होगी और इस बात की भी चर्चा होगी कि क्या इंडिया गठबंधन ने जिन जिन क्षेत्रों में राजपूतों को इग्नोर किया है उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या वहां लड़ाई दिलचस्प हो गई है और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने चुनाव को एन मौके पर मोड़ा है, दिशा दी है, उसकी रोटी ही पूरी पलट दी है, उसका कुछ असर दिखने वाला है और इसीलिए आरजेडी इतना मजबूती के साथ सामने आ रही है। इस बात पर भी चर्चा होगी। तो चलिए इस बात की शुरुआत करते हैं कि एनडीए ने किन किन लोकसभा क्षेत्रों में राजपूत उम्मीदवारों को उतारा है और इससे वहां क्या फिजा बनी। तो एनडीए के फोल्ड से जो राजपूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उसमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर, शिवहर से लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और वैशाली से बीना देवी एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। यानी कि देखा जाए तो पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, सारण, शिवहर, औरंगाबाद और वैशाली, इन क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी राजपूत जाति से हैं और इन क्षेत्रों में मुख्य मुकाबले में जब ये है तो राजपूत जाति का एक मुश्त वोट इन क्षेत्रों में इन्हें मिल रहा है। तो इन क्षेत्रों में तो मिल ही रहा है, इसका असर दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है। जो पूरा बिहार का जो 40 लोकसभा क्षेत्र है उस पर भी इसका असर है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन जो कि सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा भरोसा राजपूत पर करती थी, इस बार टिकट देने में कंजूसी की, कई जगहों पे उनका टिकट काट दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ है कि राजपूतों का जो मोह भंग है वो पूरी तरह से आरजेडी के साथ हो गया है। वैसे भी पहले भी एनडीए में अधिक मात्रा में राजपूत होते थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या बढ़ गई है। राजपूत मतदाताओं के पास जो विकल्प था आरजेडी के रूप में वो अब पूरी तरह से उनसे सिमट गया है। जैसे बात करें यदि बक्सर की, तो बक्सर में केवल इंडिया गठबंधन ने जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। यानी कि राजपूतों की भागीदारी सिर्फ जगदानंद सिंह पर आकर सिमट गई है। इसके अलावे इंडिया गठबंधन ने किसी को टिकट नहीं दिया। जैसे महाराजगंज से रणधीर कुमार सिंह, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र का टिकट काट दिया गया, यहाँ आकाश कुमार सिंह को कांग्रेस के टिकट दिया गया जो भूमिहार जाति से आते हैं। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हैं, उनके मुकाबला के लिए निखिल कुमार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। निखिल कुमार का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो औरंगाबाद में किसी से छिपा नहीं है, उनकी विरासत है वहाँ, और वे चाहते थे कि इस बार औरंगाबाद से वे चुनाव लड़े और सुशील कुमार सिंह को पराजित कर दे, लेकिन उनका टिकट काट कर अभय कुशवाहा को वहां टिकट आरजेडी ने दिया और इसे एक राजनीतिक प्रयोग के तौर पर माना जा रहा है। अब ये प्रयोग कितना सफल होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। उसी तरह से वैशाली जो सीट है ये रघुवंश प्रसाद सिंह की सीट थी, लगातार वहां से वो जीतते रहे हैं। उनके सीट पर इस बार भूमिहार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया। यहाँ से रमा सिंह प्रत्याशी के लिए, कैंडिडेट के लिए वो दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे और उन्हें शिवहर या वैशाली इन दो जगह में से किसी एक जगह पर टिकट देने का वादा भी किया गया था, नहीं दिया गया। रमा सिंह ने पाला बदल लिया और अब वे एनडीए फोल्ड में आ गए हैं, वो चिराग पासवान के साथ जुड़ गए हैं। तो अब माना जा रहा है कि रमा सिंह भी अब उस खेमे से छिटक कर इधर चले आए हैं। अब आइए शिवहर, जहां से लवली आनंद चुनावी मैदान में है, आनंद मोहन की पत्नी है और वहां
शिवहर में कभी आरजेडी सीताराम सिंह को भी टिकट देती थी, वे वहां से सांसद भी रहे हैं, वहां टिकट नहीं दिया गया। इस बार राजपूत कैंडिडेट भी वहां से दावेदारी में थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। रमा सिंह ही सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन टिकट शिवहर से नहीं मिला। इसी तरह पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पिछले बार उदय सिंह चुनावी मैदान में लड़े थे, पप्पू सिंह, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला। तो अब जैसे देखा जाए तो इन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने जहां राजपूतों का टिकट काटा, वहीं बीजेपी और तमाम उसके एनडीए के फोल्ड अपने राजपूत जो सांसद थे उनको कंटिन्यू किया, उनका टिकट काटा नहीं। सिर्फ सिवान में कविता सिंह का टिकट कटा, तो उसके बदले शिवहर में लवली आनंद को टिकट मिल गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए फोल्ड में राजपूतों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। यही कारण है कि अजय सिंह भी बगावत नहीं कर सके सिवान में, और कविता सिंह बगावत नहीं कर सकी। वे विजय लक्ष्मी के साथ जुटी हुई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनडीए से बड़ा राजपूतों के लिए कोई वैसा दूसरा गठबंधन नहीं है जहां उसके लिए सुरक्षित जगह हो। तो यही कारण है कि राजपूत जो मत हैं वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं, और उनका एक मुश्त वोट जो है वो एनडीए को जा रहा है। पिछले चुनाव तक इन मतों में तोड़फोड़ था, इन मतों में सेंधमारी हो जाती थी। जब आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारती थी उन क्षेत्रों में तो सीधा सीधा वोटों का बंटवारा हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। तो देखना है कि एक मुश्त राजपूतों का वोट जो किसी पार्टी के पक्ष में पड़ता है, तो इसका क्या असर बिहार के लोकसभा चुनाव पे पड़ता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, अन्य खबर भी हम आपको देंगे। इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं वो भी हमें लिखे, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।